आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। बलिया में आईजीआरएस पर नालियों की सफाई न होने की शिकायत को ग्राम विकास अधिकारी तीखमपुर विकास खंड हनुमानगंज द्वारा सफाई करा दी गई है कि झूठी रिपोर्ट से निस्तारित कराने के बाद स्थानीय नागरिकों ने जबरदस्त आक्रोश भर गया। बता दें कि तीखमपुर ग्राम सभा के रामदहीन पूरम में नालियों की वर्षों से सफाई न होने के कारण पूरी तरह से भरकर बजबजा रही है। ग्रामीणों के घरों का पानी तो निकल रहा है या निकल कर सड़क पर फैल रहा है, जिससे राह चलना मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों ने ग्राम प्रधान, बीडीओ और उप जिलाधिकारी तक के लिए गुहार लगाई, लेकिन कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। जब कहीं से भी सुनवाई नहीं हुई और स्थिति बद से बदतर होती जा रही, तो ग्रामीणों ने इसकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी के शिकायती पोर्टल जन सुनवाई पर अपनी शिकायत अक्टूबर माह के दर्ज कराई। इस शिकायत के बाद शिकायत के निस्तारण के लिए ग्राम विकास अधिकारी तीखमपुर को उच्च अधिकारियों द्वारा आदेशित किया गया, लेकिन ग्राम विकास अधिकारी इतना मन सरहंग निकला कि बिना मौका मुआवजा किए और सफाई कराए ही अपनी आख्या 7 नवंबर को प्रेषित कर दी कि सफाई कर्मियों द्वारा सफाई करा दी गई है, जिसे ग्रामीणों की शिकायत का निस्तारण कर दिया गया है। वहीं ग्रामीणों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। संवाददाता कंचन सिंह की खास रिपोर्ट। आख्या लगाई गई है कि आपके द्वारा जो आईजीआरएस पे कंप्लेंट डाला गया था उसका सारा जो निस्तारण किया जा चुका है, सफाई हो चुकी है, हर एक चीज ओके है। किसके द्वारा? जी, ये रिपोर्टिंग है ग्राम विकास अधिकारी हनुमानगंज, तारीख है 7/11/24। तो क्या मतलब यहाँ पे प्रधान जी नहीं आते आप लोगों के? प्रधान जी के यहाँ हम लोग काफी मैसेज पहुँचा है, लेकिन प्रधान जी असमर्थ है या जो भी इच्छा हो वो हमारे यहाँ नहीं करवा पाए सफाई। अभी देखा जा रहा है कि यहाँ पे आप लोग सफाई करवा रहे हैं, कुछ कर्मचारी लगे हुए, ये कौन लोग हैं और क्या ये सरकारी है या प्राइवेट है? जी, ये हमारे कर्मचारी खुद के पैसे से दे के मंगाए गए हैं और ये केवल एक गली है। पीछे की गली पूरी बजबजा रही है, दाहिने वाली पूरे सड़क पे पानी लगा हुआ है, उधर गड्ढे में पानी भर के हम लोग काम चला रहे हैं, लेकिन ना सफाई के नाम पे जीरो है। एक रोड नहीं ठीक कर रहे हैं, एक खंबे की लाइट नहीं ठीक हो पा रही है। अब कह रहे हैं प्रधान जी असमर्थ है, क्या उनका हाथ पांव नहीं काम कर रहा है? प्रधान जी असमर्थ है कि अधिकारी असमर्थ है, अब ये तो प्रशासन बताएगा। हम लोग तो भाई, हम लोग जनता है, कंप्लेन लगा रहे हैं, ना प्रधान जी सुन रहे हैं, ना अधिकारी सुन रहे हैं। आईजीआरएस पे लगा रहे हैं तो फर्जी रिपोर्टिंग लगा दी जा रही है। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम सौरभ श्रीवास्तव है। सौरभ जी, आईजीआरएस को जो है एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म माना जाता है और इस तरीके की चीजें अगर देखा जाए तो हुआ है कि फर्जी रिपोर्ट लगाई गई है, तो इसको आप कैसे देखते हो, क्या कहना चाहिए? जी, ये तो बात सही है। मैंने भी आईजीआरएस का बहुत उपयोग किया है, जिसमें मेरे बहुत सी समस्याओं का समाधान हुआ है, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि फर्जी रिपोर्टिंग लगाई गई है, जिसका मैंने रिमाइंडर लगाया है बार बार। और वैसे ही इस केस में मैंने क्लीनिंग के लिए कि भाई बार जब कोई सुना नहीं तो आईजीआरएस मैंने लगा दिया, और उसमें क्या हुआ कि ग्राम विकास फर्जी रिपोर्टिंग लगा दी। इसमें तो भाई सबसे बड़ी कमी अधिकारी की दिख रही है। प्रधान जी तो हमारे जन सेवक ठहरे, उनको क्या पता कि सफाई कहाँ और ये कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा क्या है। चाहते हैं आप लोग? जी, हमारी मोहल्ले की सफाई रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। नालियों की सफाई, सड़क की सफाई हमेशा होनी चाहिए, हफ्ते में 2 बार या 3 बार तो कम से कम होना ही चाहिए। सड़क पर जरूर झाड़ू लगना चाहिए, और क्या चाहिए, हम लोग इससे अधिक थोड़ी कुछ मांग रहे हैं। सर, एक तेज आवाज में परिचय दीजिए। मेरा नाम रमेश कुमार चतुर्वेदी है, मैं रामजरीपुरम का निवासी हूँ, बगल में ही हमारा घर है। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो आम लोगों को एक सुविधा दी है कि आईजीआरएस के अगर कोई आपका नहीं सुनता है तो आईजीआरएस के थ्रू शिकायत कीजिए, हम उसका समाधान कराएंगे। यहाँ के लोगों ने आईजीआरएस डाला, सबके यहाँ दौड़ते हुए थक गए के बाद आईजीआरएस डाला। आईजीआरएस का यहाँ के ग्राम विकास अधिकारी ने बिना साइट पे गए हुए, बिना कार्यस्थल को देखे हुए गलत रिपोर्टिंग किया, उसमें ग्रामवासियों की छवि धूमिल हुई, उत्तर प्रदेश सरकार की छवि भी धूमिल हुई। ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और यहाँ नालियाँ बजबजा रही हैं, गंदगी का सबका भरमार है, जिससे संक्रामक रोगों के फैलने का भरपूर खतरा है। सबसे बड़ी दिक्कत है आज आईजीआरएस में कि उस कर्मचारी को जाना चाहिए, सफाई कर भेजना चाहिए, अगर ना भेज पाए तो सही रिपोर्टिंग करना चाहिए, लेकिन ना वो आया, न किसी को भेजा और गलत रिपोर्टिंग किया, जिससे उत्तर प्रदेश सरकार की भी छवि धूमिल हुई, आम जनता भी गुमराह हुई। अतः ये प्रशासन से अनुरोध है कि ऐसे कर्मचारी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होना चाहिए और इस मामले को नाली सफाई, आम गंदगी से ये मोहल्ले वासियों को दूर करना चाहिए, जिससे संक्रामक बीमारी न फैले। बाबा, तेज आवाज में एगो परिचय दी, का नाम है आपके? हमारा नाम परशुराम मिश्रा है, समाज सेवी है। हमारा उम्र 85 बरस हो गया। आज से 3 साल पहले इसी रोड पर भाई रामदहीनपुरम रहने सुनवानी कहेंगे तीखम के
हमारे घर मकान है। आज से 3 साल पहले हम रोड पर धरना दिए थे, जो नारादार आए थे उस टाइम समाजवादी पार्टी में, अभी तो भाजपा में आ गए हैं। सफाई के लिए उमाशंकर जी का ठेका था नाली के लिए, दयाशंकर जी टेलीफोन किए, बहुत लड़ाई हुआ, बड़ा नाली बन रहा था कि फिर बीच में बंद हो गया। यहाँ की सरकारी कर्मचारियों का यही स्थिति है। आप जान जाइए कि बलिया क्रांतिकारियों की भूमि है, और जब जनता क्रांति पर उतर जाएंगे तो कोई रोक नहीं सकता है। आज स्थिति ऐसा है कि लोग डेंगू से मरेंगे कि मलेरिया से मरेंगे। हम मिठाई लाल को, चेयरमैन को भी बोले कि जीत गए हो सफाई पर ध्यान दो, वो भी ध्यान नहीं देता है। आप लोग पत्रकार हैं, इसको योगी जी तक भेजिए, यहाँ की जनता बहुत परेशान है। ये ग्रामीण क्षेत्र में आता है या नगर पालिका में? ग्रामीण क्षेत्र में भी है, नगर पालिका भी पड़ता है आधा आधी। अच्छा, तो क्या यहाँ के प्रधान से आप लोगों ने प्रधान शिकायत क्या नहीं गए, की? प्रधान जी के हम कलेक्टर साहब के यहाँ गए थे मिलने के लिए, ये बात बोले हैं सफाई कर्मी 2 ठो के 1 ठो है, गांव सभा बहुत बड़ा है, जब तक सरकारी कोई व्यवस्था नहीं होगा, कोई ठेका नहीं होगा, तब तक नाली का सफाई नहीं होगा। क्या चाहते हैं आप लोग? नाली का सफाई हो, पानी निकल जाए मेन रोड पर। अभी देखा जा रहा है कि 1-2 सफाई कर्मी लगे हुए हैं, वो सफाई नहीं, वो जो है पैसे पर आए हैं, लोग पैसा शुरू करके पैसा दिए हैं, वो लोग लगे हैं। जी सर, एक तेज आवाज में परिचय दीजिए। मैं जितेंद्र कुमार दुबे तीखमपुर का निवासी हूँ। काफी संख्या में आपके यहाँ जो है पीछे लोगों की भीड़ है इकट्ठा, क्या है मामला कि आप लोग जो है यहाँ पे खड़े ये हैं? है कि तीखमपुर ग्राम सभा के खास तौर से रामदहीनपुरम रूपनगर कॉलोनी के लोग साफ सफाई और रोड के लेकर के बहुत परेशानी में है। जब भी कोई कंप्लेन होता है तो होता है, लेकिन आज तक सफाई नहीं। पूरे 2-3 साल में सिर्फ 1 से 2 बार ही सफाई कर्मी भी दिखे होंगे। यहाँ क्या हुआ कि सनी श्रीवास्तव हम लोग के सहयोगी हैं, वो IGRS पे कंप्लेन के थक गए थे, इधर उधर जनप्रतिनिधि से कहते हुए। IGRS पे कंप्लेन करने के बाद बात ये हुआ कि वीडियो ने यहाँ के ग्राम विकास अधिकारी को जो है फॉरवर्ड किया और वो फर्जी रिपोर्ट लगा दी कि यहाँ का सफाई का काम पूरा हो चुका है, जबकि आप देख रहे हैं कि यहाँ खुद जनता खुद सफाई कर रही है। और इसी का लेकर के और IGRS का जो कागज मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, सनी लेके आ रहे हैं, बताइए इस तरीके की मुख्यमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो IGRS बनाया कि जब कहीं सुनवाई नहीं होगी तो IGRS पोर्टल पर उसमें भी अधिकारी फर्जी रिपोर्ट लगा रहे हैं। तो कौन है अधिकारी, क्या नाम है उनका? और तीखमपुर ग्राम विकास अधिकारी का तो नाम हमको नहीं पता है, लेकिन जो उसका रिपोर्ट है अभी लेके आ रहे हैं सनी जी। प्रधान जी आते हैं कि नहीं? प्रधान जी तो कभी कभार आते हैं, लेकिन वो तो कहते हैं कि सफाई कर्मी ही 2 या 3 है, वो भी कभी आते हैं कभी आते ही नहीं है, कभी इधर है कभी उधर है। सफाई कर्मियों की बहुत बुरा स्थिति है। कौन प्रधान? क्या चाहते हैं आप लोग? प्रधान तो सुमन पांडे जी हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि भाई इस कॉलोनी में भी साफ सफाई हुई है, तीखमपुर ग्राम सभा का एक पार्ट है। कम से कम एक बार प्रधान जी जब जीते थे तो उस वक्त पूरे कॉलोनी में साफ सफाई कराए थे, उसके बाद में सफाई कर्मी दिखते हैं, इसको क्या कहा जाए। नालियाँ बजा रही जाकर अभी कई जगह आप देखेंगे इतनी सूरत आपको दिखेगी। कम से कम रोड से नाली साफ तो होना चाहिए, मच्छर छिड़काव होना चाहिए। डेंगू की लहर चल रही है, आज जाके जिला अस्पताल में देख डेंगू से कितने मरीज भर्ती है। मच्छर काट के एक घर में जिसको डेंगू हो जाए क्या स्थिति होता है, मैं आपको क्या बताऊँ। कम से कम हमारे जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनको भी इस बात को ध्यान देने की जरूरत है। कोई आया नहीं, कोई आता नहीं है इधर तो अभी कोई नहीं आया। यहाँ पे दवाई नहीं छिड़काया जाता है, मलेरिया डेंगू सब फैला हुआ है चारों तरफ। बच्चे चुनाव के समय के पैर पे पड़ेंगे लोग, वोट दीजिए। यहाँ केवल पेपर में होती है। जो आप लोगों ने IGRS दिया था उसकी कॉपी है? अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए News 9 भारत पर अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।